इस घटना का ठीक ठीक डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है। जो सूचना है वो उन तथाकथित नाथ योगियों और जो कापालिक हैं उनके माध्यम से ही है। वो बुद्ध हैं, ये सूचना भी उन्होंने ही दी है। वो उस परम अवस्था में पहुँचे हुए, ये सूचना भी उन्होंने ही दी है। किसी के पास इसको वेरीफाई करने का कोई क्राइटेरिया नहीं। मेरा देखना बिल्कुल स्पष्ट, बिना किसी संशय के, सीधा सपाट, उस परम अवस्था में नशे की कोई गुंजाइश नहीं, संभव ही नहीं। नाथ परंपरा में उसका उपयोग रहा है, अघोर परंपरा में भी थोड़ा रहा है, लेकिन वो साधना की अवस्था में ही, साधना काल तक उसका उपयोग है, कुछ खास परिस्थितियों में, और सिद्ध अवस्था में उसके सब पार, वहाँ पर उपयोग नहीं। लेकिन वास्तविकता ये रही है कि नाथ, कापालिक और अघोर, इन मार्गों का जो पतन, बिखराव हुआ, वो इसीलिए कि इनकी इन्हीं साधना पद्धतियों और प्रयोगों के नाम पर 99.99% सारे परवर्ट, एडिक्ट लोग इकट्ठे हो गए, जिनका साधना से कोई लेना देना नहीं था। उनको उन्हीं सब बातों में रुचि थी। तो कोई ऐसा चमकदार व्यक्ति, कोई ऐसा लुमिनस हमारे सामने नहीं आया। साधना और सिद्धि का हमको एक अलगाव देखना पड़ेगा। इस बात को अगर हम जरा सा भी इंडोर्समेंट देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हारे समाज में दिख जाएंगे जो सारी विकृतियों में होंगे, और फिर वो अघोर और नाथ की भी टेक ले सकते हैं। एडिक्ट हैं, नशा पीते हैं, गुरु भी बन के बैठे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन कोई अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि हम तो पार हैं इस सबसे, तटस्थ साक्षी होकर उसका उपयोग कर रहे हैं, हमारी चेतना पर इसका कोई असर नहीं। ये सब मूर्खताएं हैं, स्केप, ये संभव ही नहीं है। और नाथ संप्रदाय में और अघोर संप्रदाय में सचमुच में क्या प्रयोग चलते थे, ये जन सामान्य को कुछ पता नहीं। गोरखनाथ ने, जो बहुत बड़े नाथ योगी हुए, उन्होंने इन सारे पंच मकारों का बड़ा ही सधा हुआ उत्तर दिया है, और उन उत्तरों में उन्होंने इनकी विकृतियों को पूरी तरह दूर किया। गोरखनाथ का आविर्भाव, उनका आगमन तब हुआ जब नाथ संप्रदाय सड़ चुका था। पंच मकारों के नाम पर विकृतियों में गले गले तक लोग डूबे हुए थे। साधना से लोगों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रह गया था। फिलॉसफर सब उतने ही बड़े थे क्योंकि बातें सब उतनी सीख चुके थे। साधना में इन पंच मकारों का बस नाम और कुछ भी साधना जैसा बचा नहीं था। उस सारे परिदृश्य के बीच ही गोरख का अवतरण हुआ, और फिर उन्होंने उसमें रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करके उन्होंने बहुत सारी विधियाँ, पद्धतियाँ, साधनाएं दी, और उस दलदल से खींचकर फिर से नाथ साधना को वो बाहर लाए। ये इतिहास है। पंचमकारों का उन्होंने जो वास्तविक अर्थ था उसको लोगों के सामने रखा। क्या मतलब हो सकता है? मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, ये सब जो मुद्रा, ये सारी चीज़ें रहीं, इनके फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन किए। उसके विस्तार में आज नहीं जाएंगे, लेकिन गोरख ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक था, वो अंतरयात्रा के लिए उपयोगी था। बस गोरख जी आज अगर मिले तो उनको हम एक सुधार और बता सकते थे कि ये पंचमकारों को ही क्यों नहीं हटा देते, क्योंकि उन शब्दों का उपयोग ही क्यों करना। अगर आपको बात ही वो नहीं करनी है
तो बेकार में लोगों को उलझाने से फ़ायदा क्या? लोग तो वही समझेंगे। गुरु लोग उस समय जो सामाजिक भाषा और परिवेश होता है, कई बार उसको बहुत छेड़ते नहीं हैं। तो गोरख ने उस समय के सामाजिक परिवेश और भाषा को नहीं छेड़ा। अन्यथा मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के उपयोग के बजाय वो रिफाइंड और अच्छे शब्दों का उपयोग करके बात समझा देते, वो ज़्यादा आसान होता। क्योंकि बात वो जब कुछ और ही कह रहे हैं तो इन प्रतीकों को क्यों लेना? प्रतीक लिया इसलिए क्योंकि लोगों को उसी से उसका अर्थ समझ में आ रहा था। ये बच्चों की किताब पढ़ाने वाली जैसी बात होती है कि अब उसको आपको पढ़ाना तो ए है, अब उसको एप्पल या जितनी भी चीज़ें ऐसे बन सकती हों सब, जैसे तमाम। तो अब जैसे जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी तो ये जोक वाली स्थिति अक्सर निकलती है कि भाई ऐसे एप्पल ही क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसे और भी कुछ पढ़ा सकते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ाई भी जाती, लेकिन अटक तो दिमाग में वही जाती है शुरुआत में। अब हम भी देखिए याद करेंगे तो बी से बैट निकला, ये निकला, तो वो क्योंकि सामने थी चीज़ें, मदिरा सामने थी तो उन्होंने मदिरा का प्रतीक ले लिया। मदिरा से वो कहना चाह रहे थे एक ऐसी अवस्था जो आपको वही चीज़ देती है जो आप मदिरा से तलाश रहे हैं, शराब से। तो ये सब उनके अंदर अंदर के अर्थ थे, उस पर कभी विस्तार से जाएंगे। बस इतनी बात सीधी साफ कि प्रयोग हुए हैं अघोरों में, नाथों में, कापालिकों में, लेकिन वो बड़े फ़र्क प्रयोग हुए हैं। नशे का जो प्रचलित उपयोग है ये कहीं कभी भी नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो आओ बैठते हैं पीते हैं, इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ कि चलो आओ आज सांप कटवाते हैं। चैनलाइज थी चीज़ें, बहुत सारा उसका सिस्टम था और उन सिस्टम के बाद बहुत सारे प्रयोग हुए, तो अलग ही दुनिया थी। लेकिन जब सिद्धावस्था थी तो दैट वाज फ्री फ्रॉम एनी इंटॉक्सिकेशन, चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो, चाहे मेंटल फॉर्म में हो, इमोशनल फॉर्म में हो या स्पिरिचुअल फॉर्म में हो। सिद्धावस्था तो वही थी।